हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। आज का टॉपिक सीडीपी यानी कि बाल विकास का चौथा होगा। इससे पहले और नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक देखिए, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस होता क्या है। बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। क्या है? एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है जिससे वह तर्क करता है, चिंतन करता है, कल्पना करता है। अगर आप लोग किसी भी चीज़ को तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं, तो कैसे करते हैं? बुद्धि के माध्यम से ही तो, यानी कि इंटेलिजेंस के माध्यम से ही तो तर्क, चिंतन और कल्पना करते हैं। बुद्धि एक बहुआयामी है। ये ट्रेंड कई बार किया हुआ है सीटेट के एग्जाम में, बहुत बार ट्रेंड किया गया है कि निम्न में से बुद्धि है एक आयामी, बहुआयामी, दोनों। तो याद रखिएगा कि बुद्धि क्या है? बहुआयामी है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो आगे हम लोग वही पढ़ेंगे, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो याद रखिएगा, बुद्धि एक आयामी नहीं है, बहुआयामी है और कठिन योग्यताओं का एक सेट होता है। आप लोग में क्षमता होती है किसी भी चीज़ में, हमारे में भी, किसी और लोग में भी, जो जो अनेक प्रकार की जो क्षमताएं होती हैं समझने की, बूझने की, तो ये कठिन जो योग्यता होती है उसी का एक सेट होता है। ये पॉइंट पूछा हुआ है सीटेट के एग्जाम में कि कठिन योग्यता का एक सेट होता है। कौन? बुद्धि। बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। अगर मान लीजिए आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके पास समस्या आ गई कैसे पास करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? आप प्रीवियस ईयर PYQ सॉल्व करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, मैराथन क्लास देखेंगे, हर एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक देखेंगे। तो ये क्या है? ये किसके माध्यम से करते हैं? तो बुद्धि के माध्यम से ही तो करते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस के माध्यम से करते हैं। तो यही कहा गया है कि बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में क्या करती है? हेल्प करती है, सहायता करती है, यानी कि मदद करती है। बुद्धि परिवर्तनशील होती है। ये जितने पॉइंट है, ये सब पॉइंट सीटेट के एग्जाम में ये पॉइंट डायरेक्ट उठाकर पूछ लिया भी है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत। बुद्धि परिवर्तनशील होती है। 10 साल बाद आपकी बुद्धि कुछ और होगी, 15 साल बाद आपकी बुद्धि कुछ और होगी। 5 साल का बालक 10 साल आते आते उसकी बुद्धि कुछ और हो जाती है। तो ये क्या कहा गया है कि बुद्धि परिवर्तनशील होती है, ना कि अपरिवर्तन। तो दिया रहता है कि बुद्धि निम्न में से है परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील। तो याद रखिएगा कि बुद्धि क्या है? बुद्धि परिवर्तनशील होती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है, यानी कि एडेप्टेशन, अनुकूलन स्थापित करने में क्या करती है? सहायता करती है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और पॉइंट है, क्या? बुद्धि आनुवंशिक व पर्यावरणीय कारकों का जटिल परिक्रिया का परिणाम कारक होता है। किसका? आनुवंशिकी और पर्यावरणीय, यानी कि ये दोनों जीन, हेरिडिटी, याद रखिएगा। ये बहुत ही इन्वायरमेंट और हेरिडिटी जो होती हैं, ये बुद्धि के लिए ये क्या है? जटिल परिक्रिया को परिणाम के जटिल कारक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से बुद्धि ये किसके जटिल प्रक्रिया के परिणाम है? अलग ऑप्शन में रहेगा आनुवंशिकी, अलग ऑप्शन में ए में रहेगा आनुवंशिकी, बी में रहेगा पर्यावरणीय, सी में रहेगा आनुवंशिकी और पर्यावरणीय दोनों। तो आनुवंशिकी और पर्यावरणीय जब दोनों साथ में रहेगा तभी उसको आप लोग मारेगा, अलग अलग नहीं। दोनों आनुवंशिकी भी होने चाहिए, पर्यावरणीय भी होनी चाहिए। आनुवंशिकी जो पेरेंट्स के थ्रू आते हैं बच्चे में, पर्यावरणीय जिसको उसको इन्वायरमेंट दिया जाए। तो याद रखेगा, बुद्धि आनुवंशिकी और पर्यावरणीय दोनों कारकों का जटिल प्रक्रिया का परिणाम होता है। तो टर्मन सूत्र देख लेते हैं। बुद्धि में भी ये आता है डायरेक्ट, ये क्वेश्चन, ये सूत्र दिया रहता है। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु दे देगा कि मानसिक आयु इतनी है, तो वास्तविक आयु बुद्धि लब्धि IQ सूत्र। तो मानसिक आयु दे देगा, वास्तविक आयु दे देगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, टर्मन सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। ये सूत्र याद रखिएगा। 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का संशोधित सूत्र दिया गया था।
फैक्ट ज़्यादा नहीं पूछता है, क्या पता ये दे दे, क्योंकि दिया भी है कभी काल एग्जाम में PYQ जब सॉल्व करेंगे तो ये सूत्र दिया रहता है। 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि IQ का संशोधित सूत्र दिया गया था। तो इन्होंने बुद्धि लब्धि के जो बालकों में बताया गया था कि किस किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो देख लेते हैं। देखिए 25 से कम जो होती है जड़ बुद्धि, लेकिन 3 हम ऐसे बताएंगे जो आप लोग कभी मतलब भूलिएगा मत। ये चार्ट एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर ये आप याद भी नहीं कर पा रहे हैं तो 3 ऐसे चीज़ बताएंगे कि जो उसको बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन भी आएगा तो उसी 3 में से आता है। एक होता है 25 से कम जो जड़ बुद्धि होती है, इसको स्टार बना लीजिए। और एक होता है 80 से, एक होता है 90 से 109, ये सामान्य बुद्धि, इसको भी स्टार बना लीजिए। और एक होता है 140 से अधिक यानी कि प्रतिभाशाली, इसको यानी कि 3 इसको तो एकदम मत भूलिएगा, बाकी सब पढ़ लीजिएगा। लेकिन 3 जो है 25 से कम जड़ बुद्धि, 90 से 109 या 91 से 110 दिया रहता है, दोनों में से कोई तो सामान्य बुद्धि यानी कि एवरेज बुद्धि याद करिए, और 140 से अधिक प्रतिभाशाली बुद्धि। तो 140 से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, तो उनके बारे में भी देख लेंगे। और ये देख लीजिएगा 25 से 49 मूढ़ बुद्धि, 50 से 69 मूर्ख बुद्धि, और 70 से 79 मंद बुद्धि, 80 से 89 सामान्य बुद्धि से नीचे होते हैं, और 90 से 109 सामान्य बुद्धि कहलाते हैं, 110 से 119 सामान्य बुद्धि से ऊपर, 120 से 29 तीव्र बुद्धि, और 130 से 139 प्रखर बुद्धि। जब 140 प्लस होते हैं तो गिफ्टेड प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। और 25 से कम जड़ बुद्धि, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 140 से प्लस तो प्रतिभाशाली, ये तो एकदम मत भूलिएगा। तो प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड स्टूडेंट से क्वेश्चन बनता है, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान उसकी असामान्य जिज्ञासा, क्या असामान्य जिज्ञासा, जैसे तेज सीखने की गति, विस्तृत शब्दावली, गहरी एकाग्रता, असाधारण रचनात्मकता, अनेक प्रकार के क्रिएटिविटी आइडियाज करते रहते हैं। कौन? प्रतिभाशाली बालक, यानी कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं और जटिल विषयों में उन लोग की क्या होती है? रुचि होती है। जो जटिल विषय होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक नहीं होते हैं तो वो भटक जाते हैं, लेकिन इन लोग के प्रतिभाशाली बालक में क्या होती है? उन लोगों में इंटरेस्ट हो जाती है, यानी कि रुचि लेने लगते हैं। तो इनमें जिज्ञासा होने लगती है। इसमें जो प्रतिभाशाली बालक हैं, अनेक प्रकार की जिज्ञासा होती रहती हैं, अनेक प्रकार की क्रिएटिव आइडियाज उनके मन में चलती रहती हैं। तो ये क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक आप मूवी देखे होंगे 3 इडियट्स, उसमें जो आमिर खान है उनको प्रतिभाशाली स्टूडेंट के कैटेगरी में रखा गया। अनेक प्रकार की क्रिएटिव करते रहते हैं, उनके दिमाग में खलबली मचती रहती है। वो मूवी आप लोग देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। आजकल के स्टूडेंटों को 3 इडियट्स मूवी देखनी चाहिए, जिससे उन क्या है, एक प्रेरणा मिले, एक मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं भी ऐसा स्टूडेंट बनूं। तो आप लोग क्या करिएगा, अगर 3 इडियट्स मूवी नहीं देखे हैं तो एक बार देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। इनका मानसिक क्षमता उच्च स्तर का होता है, हाई एफिशिएंसी को होते हैं। कौन? प्रतिभाशाली बालक यानी कि गिफ्टेड स्टूडेंट। चुनौतियों कार्यों के लिए तत्पर रहना, जो उनके सामने अनेक प्रकार की चुनौती आती रहती है तो उनसे लड़ने की क्षमता जो रहती है इनमें प्रतिभाशाली बालक के अंदर होती है, वो पीछे नहीं हटते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो बुद्धि के सिद्धांत देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ से क्वेश्चन हर बार ट्रेंड करता है, तो ये टॉपिक आप लोग भूलिएगा मत। तो बुद्धि के सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। देखिए बुद्धि के सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने महोदय ने किया है। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। तो जो बीने महोदय थे, कौन? ये बीने महोदय क्या बोले? बीने महोदय बताएं कि जो एक कारक सिद्धांत होता है उसमें एक ही प्रकार की बुद्धि होती है और सभी क्षेत्र में वो प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए किसी के मैथ आ रहा है तो क्या सभी में उसको समान आएगा? किसी को इंग्लिश आ रहा है, अंग्रेजी समझ में आ रहा है, तो क्या हर सब्जेक्ट लगा लेगा? तो इस कारक को नकारा कौन? स्पीयरमैन ने। तो स्पीयरमैन ने क्या बोले कि द्विकारक सिद्धांत दिए। वो बोले कि इस कारक को किस कारक को द्विकारक सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि बुद्धि में 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है, जो
इसके दो तत्व कौन है? सामान्य तत्व यानी कि जी फैक्टर, विशिष्ट तत्व यानी कि एस फैक्टर। तो एक कारक सिद्धांत जो बीने महोदय ने बताए थे कि एक बालक में अगर किसी में एक बुद्धि है तो वो सारे क्षेत्र में काम करेगी, तो इनको नकारे कि नहीं, बुद्धि द्विकारक होती है, जो एक सामान्य तत्व होती है और एक विशिष्ट तत्व यानी कि एस फैक्टर जी फैक्टर। देख लेते हैं हम लोग, सामान्य तत्व जी फैक्टर, विशिष्ट तत्व यानी कि एस फैक्टर। तो हर व्यक्ति में सामान्य तत्व यानी कि जी फैक्टर, जनरल फैक्टर जो होता है, सामान्य तत्व होता है, हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है। जो सामान्य तत्व यानी कि जी फैक्टर है वो जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। याद रखेगा, सामान्य तत्व जी फैक्टर ये जन्मजात माने हैं कौन? स्पीयरमैन। और विशिष्ट तत्व यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। तो क्वेश्चन कैसे ट्रेंड करता है कि एक कारक सिद्धांत किसने दिए? बीने महोदय ने। और द्विकारक जो बच्चों को बताए थे। तो इसमें घुमाकर, सीटेट के एग्जाम में घुमाकर आता है कि बच्चों के बालकों में अगर एक प्रकार की बुद्धि, मैथ सॉल्व कर रहा है, एक बुद्धि है और हर सब्जेक्ट में वो काम करता है, तो ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं? तो बीने ने। तो द्विकारक जो विशिष्ट तत्व यानी कि सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व जो बताए हैं वो स्पीयरमैन है। तो सामान्य तत्व किसको? जो जन्मजात मिलती है पेरेंट्स के थ्रू, मतलब जन्मजात होती है शुरू से, तो सामान्य तत्व में आएगा। जो दूसरे से अर्जित हम करते हैं वो विशिष्ट तत्व आएगा। जन्मजात जनरल फैक्टर, दूसरों से एस फैक्टर, याद रखिएगा विशिष्ट तत्व। तो हार्वर्ड गार्डनर बताते हैं कि बुद्धि न एक कारक होती है न द्विकारक होती है, बुद्धि बहुबुद्धि, मतलब मल्टी डायमेंशनल होती है। तो कौन बताएं? हार्वर्ड गार्डनर ने। तो देखते हैं, यह सिद्धांत इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं हैं, यानी कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। कौन बताया? हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताएं कि बुद्धि न एक कारक होती है न द्विकारक होती है, इन सबको नकारा। वो बताएं कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। तो बिल्कुल सत्य है, बुद्धि तो कई प्रकार की होती है। तो देखते हैं कैसे कैसे होती है, अलग अलग होती है। तो जो बुद्धि बताए थे ये हार्वर्ड गार्डनर ने, बुद्धि तो कई प्रकार के बताए थे, लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में 8 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी दे देगा कि हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत कितने दिए, तो 8 प्रकार मारेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में हम लोग 8 प्रकार पढ़ना है। और 8 प्रकार की बुद्धि यही देखते हैं, यहीं से क्वेश्चन ट्रेंड आप लोग को करता है ज़्यादा। तो पहला क्या है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि, जिसे इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। किसके? शाब्दिक भाषाई बुद्धि में। जैसे वकील, पत्रकार और कवि हुए। तो वकील क्या करते हैं? अगर उनके पास कोई केस आ गया तो अपने शब्दों से क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं सबको कि नहीं ये है, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप हमारे पास आ गए हैं। शब्दों का उनके पास ज्ञान होता है। तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है। पत्रकार क्या होते हैं? पत्रकार, जैसे कि मान लीजिए अगर पत्रकार कोई पत्रकारिता कर रहा है, अगर उसके पास शब्दों का भंडार न हो तो कैसे पत्रकारिता करेगा? जैसे रवीश कुमार देख लीजिए, अंजना कश्यप देख लीजिए, ये सब क्या है? मनीष कश्यप देखिए पहले, अब जो सन ऑफ बिहार जो पत्रकारिता, मतलब उन लोग के पास शब्दों का भंडार होता है। तो ये सब क्या है? ये शाब्दिक भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। कवि क्या है? कवि के पास भी शब्दों का भंडार होता है। तो अनेक प्रकार की कब, कहाँ, कैसे कविता का पाठ करना है, कैसे, उन लोग के पास ये सब शाब्दिक भाषाई बुद्धि होते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि इन सब के माध्यम से सीटेट के एग्जाम में कई बार अटेंड किया हुआ है। जो पत्रकारिता करते हैं पत्रकार, वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि के अंतर्गत। ऐसे क्वेश्चन अटेंड करता है। तार्किक गणितीय बुद्धि, इसमें तार्किक योग्यता यानी कि मैथमेटिक कैलकुलेशन, प्रतीकों का हेर फेर कर सकते हैं। जैसे अकाउंटेंट बनते हैं, बैंकर, साइंटिस्ट, जिसमें तर्क वितर्क करें, गणितीय कैलकुलेशन हो, तो ये तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन ट्रेंड कैसे करता है कि कोई बालक कैलकुलेशन कर रहा है, गणितीय तर्क वितर्क कर रहा है, 3, 5, 6, 8, 10 ऐसे कर रहा है, तो किसके अंतर्गत, किसके बुद्धि के अंतर्गत आएगा? तो तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत। बस आप लोग कीवर्ड पकड़े रहिएगा तो आप लोग सीटेट की एग्जाम में धुआं उड़ा देंगे। बस PYQ आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, आप लोग का प्रैक्टिस होता रहेगा
और टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए। प्लेलिस्ट में हम टॉपिक वाइज बना रहे हैं, बस अंदर तक बने रहिएगा। देखिए उसके बाद आप लोग धुआं मचा देंगे। तो स्थानिक बुद्धि देख लेते हैं। अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जैसे मूर्तिकार क्या होता है, जब मूर्ति बनाता है तो उसके जो अंदर मस्तिष्क में जो मानसिक छवि बनी रहती है उसी के अकॉर्डिंग वो बनाता चला जाता है। चित्रकार भी वही करता है। ठेकेदार यानी कि आर्किटेक्चर जो होते हैं, एक ठेका मान लीजिए, एक ठेकेदार को, आर्किटेक्चर को आप घर प्लाट खाली दिखा दीजिए तो आपको माइंड में नक्शा बना कर दे देगा कि हाँ यहाँ पे एक मकान होगा, ये मकान होगा, पूजा का घर होगा, किचन होगा, यहाँ से सीढ़ी निकलेगी वगैरह वगैरह सब बना कर दे देगा। तो ये सब क्या है, ये स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन कैसे देता है इसमें भी कि एक आर्किटेक्चर जो ठेकेदार होता है, ये तो कोई बार ट्रेंड किया हुआ है कि एक ठेकेदार के अंतर्गत प्लाट खाली है, वो नक्शा बनाकर तैयार कर रहा है तो किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा, तो स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत। एक चित्रकार चित्र बनाता हुआ अपने को प्रदर्शित कर रहा है, चाय वगैरह ऐसे कुछ कीवर्ड मिला आप लोग को तो क्या करेंगे, स्थानिक बुद्धि। मूर्तिकार, तो बस आप लोग क्या करिएगा, कीवर्ड पकड़े रहिएगा, क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे आप लोग मोए मोए कर देंगे। शारीरिक गतिक बुद्धि क्या है, शरीर को गति प्रदान करने वाली बुद्धि। जैसे अभिनेता क्या हुए, अभिनेता नाचते हैं, अभिनेत्री, डांसर, एथलीट, ये सब क्या है, शरीर को गति प्रदान करते हैं। दे देगा कि एक क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का मार दिया तो किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा, तो शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत। बस घुमाएगा आप लोग को ऐसे क्वेश्चन, तो आप लोग बस पकड़ लीजिएगा। संगीतात्मक बुद्धि, इसके अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जैसे सिंगर हुए, बाथरूम वाले सिंगर नहीं, तो बस याद रखेगा जिसके संगीत की बुद्धि अधिक होती है संगीतात्मक बुद्धि कहलाते हैं। जैसे अरिजीत सिंह हुए, जुबिन नौटियाल हुए, ये जो हनी सिंह हुए, ये सब क्या इनके अंतर्गत संगीतात्मक बुद्धि होती है। तो याद रखिएगा कि संगीत से अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग किसके पास जाएंगे, संगीतात्मक बुद्धि के अंतर्गत। ये दोनों देखिए, ये बहुत बार पूछा है, ये तीनों आप लोग इसको ट्रिपल स्टार बना लीजिए, 6वां 7वां और 8वां को। यहाँ से क्वेश्चन कई बार अटेंड किया है। देखिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक में बहुत लोग क्या करते हैं, लड़के लड़कियां कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अंतःवैयक्तिक बुद्धि का अंतर्वैयक्तिक में मार देते हैं, अंतर्वैयक्तिक का अंतःव्यक्ति में। तो देख लेते हैं अंतर्वैयक्तिक, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा का हाव भाव समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। जैसे नेता क्या करता है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। नेता सामने क्या करता है, उसकी मनोदशा हाव भाव को जज कर लेता है। उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि आपको मोटिवेट कर लेगा। जब चुनाव होता है तो आकर आपका पैर पकड़ेगा। मतलब ऐसे ही मनोदशा हाव भाव को समझते हैं कि कैसे क्या करें, जनता को हम लोग कैसे अपनी ओर आकर्षित करें। तो इसके अंतर्गत अंतर्वैयक्तिक होती है, मतलब दूसरों की मनोदशा हाव भाव को समझकर बोलते हैं कि नेता नहीं आपका बेटा आया हुआ है। तो ये सब क्या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि नेता में होती है। मनोचिकित्सक, जो चिकित्सक होते हैं दूसरों की हाव भाव दशा को समझ जाते हैं। आप लोग जाते हैं डॉक्टर के पास भी अगर जाते हैं तो आप बताते हैं कि नहीं मुझे यहाँ दिक्कत हुआ है, तो वो फिर समझ जाता है दूसरों की मनोदशा हाव भाव को। अध्यापक भी, दुकानदार भी, दुकानदार के पास जाते हैं तो क्या होता है, ये टी शर्ट कैसा लग रहा है, अरे आपके पास बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। भले ही आप पे जचे, अच्छा लगे या न लगे, लेकिन दुकानदार का काम होता है कि नहीं अच्छा है तो अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन, उसको तो बेचना है। तो ये सब क्या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, मतलब दूसरों के मनोदशा हाव भाव के अनुसार अगर आ जाए तो अंतर्वैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक इसके द्वारा खुद के साथ अंतःक्रिया यानी कि स्वयं के साथ अंतःक्रिया करे। जहाँ दूसरों के साथ अगर आ जाए तो अंतर्वैयक्तिक। खुद के साथ स्वयं यानी कि स्वयं हेल्प करे, स्वयं से अंतःक्रिया करे तो अंतःवैयक्तिक के अंतर्गत आएगा। आध्यात्मिक गुरु, तो आप लोग समझ गए होंगे अंतर्वैयक्तिक दूसरों से, अंतःवैयक्तिक स्वयं अपने आप से। प्रकृतिवादी बुद्धि, इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं और जानवरों, पेड़ पौधे, धातुओं आदि की प्राकृतिक साधनों से लगा रहता है, जैसे किसान। तो प्रकृति से संबंधी जहां आ जाए आप लोग को तो प्रकृतिवादी बुद्धि मार दीजिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे दोस्तों।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टॉपिक आप लोग को कैसा लगा है, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। देखिए कंटेंट बहुत तैयार करने में इसको मेहनत लगती है। ये नहीं कि हैंड रिटेन आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये रंग बिरंग के दे रहे हैं कि आप लोग को पढ़ने में भी मज़ा आ जाए। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।